Assalamualaikum and a very good evening. Welcome to Asia Cup 2023 स्पेशल शो. हम लोग स्पोर्ट्स फ्लो में आज डिस्कस करेंगे जो दो डायनामिक टीम्स एक दूसरे के आमने सामने. बट इज बांग्लादेश डायनामिक इनफ फॉर नॉट? प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में इस वक्त मैच जारी है और हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट. श्रीलंका क्रूजिंग थ्रू. उनका स्कोर है 117 रन फॉर 2 और हम लोग देख रहे हैं कि अभी तो एक ब्रेक थ्रू रिकॉर्ड मिला है बांग्लादेश को. बट क्या वो श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट कर सके या नहीं? क्या स्कोर होना चाहिए? व्हाट विल बी अ थ्रेटनिंग स्कोर? 280 और डू यू सी 240 35? गुड थिंग इज इसका जवाब हमारे एनालिस्ट देंगे, नॉट मी. एंड ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बिग मैच जो कल खेला जाएगा या नहीं, वो बारिश डिसाइड करेगी. बट देन अगेन वी हैव अ रिजर्व डे और बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हो रही है भाई इन फ्रंट के. क्या ये लॉज सिर्फ इस मैच के लिए क्यों है, क्यों नहीं? एंड आई थिंक आई गॉट द परफेक्ट गेस्ट फॉर इट. जिस तरह हमारे पास सीजन क्रिकेटर्स हैं, हमारे पास सीजन जर्नलिस्ट भी आज मौजूद है. मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूँ फ्रॉम स्टार्टिंग विद मिस्टर अब्दुल रज़ाक, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेट एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स वी हैड. हमारे साथ मैं भी आपको फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कहने वाली थी. वैसे आप लोगों के भी स्टैट्स वगैरह इतने हैं कि आपको होने चाहिए स्टैट्स. इतने मैचेस आप लोगों ने कवर किया, मेक्स यू अ क्रिकेटर. जितना कोलंबो में आपने मैचेस कवर किए होंगे वैसे आई एम श्योर आपने या नहीं. तो हमारे पास है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त इज विद अस. थैंक यू सिकंदर फॉर स्टेइंग बैक. एंड हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी. सो थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस. आई थिंक आपके पास हम पहले आ जाते हैं. आई मीन अब थोड़े से यू फील बैड फॉर बांग्लादेशी बॉलर्स. ट्राई वो कर रहे हैं मगर लग रहा है आज लक उनकी साइड पे नहीं है. देखिए फातिमा, जब से ये एशिया कप शुरू हुआ है तो मेरा ख्याल था कि बांग्लादेश की काफ़ी टीम इम्प्रूव कर गई है. पर जिस तरह को उसने श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में खेल पेश किया, वो वहाँ से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है. ये करना चाहते हैं अच्छा, पर ये कर नहीं सकते. अब आज भी देखें, उन्होंने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, अच्छा फैसला था. पिच के मुताबिक उन्होंने अच्छा सही डिसीजन लिया था और फील्डिंग में काफ़ी क्लैप्सेस नज़र आए. कीपर से कैच ड्रॉप हुआ, एक अभी जो इनको जिनको चेंज की है उसके हुसैन के, उससे कैच ड्रॉप हुआ. तो बॉलिंग तो अच्छी हो रही है, पर वो लक की बात है. ये बांग्लादेश की टीम को इतना ज़्यादा मैं ओवर रेट कर रहा था कि ये बड़ा अच्छा खेल कर पेश करेगी एशिया कप में, पर इसने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट दी है. जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ भी जिस तरह की पिच थी, टॉस जीता, बैटिंग की, उसमें डेफिनेटली 280 290 बनता था. तो वहाँ भी बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था जैसे कि उनको खेलना ही नहीं आता. तो आज भी वही है, अच्छी टीम जीतेगी. श्रीलंका की टीम की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उनके बैट्समैन रन कर रहे हैं. तो 280 270 90 तक कर लिया ना स्कोर, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. अगर इस तरह करते रहे बैटिंग तो यस 280 वुड बी अ डिसेंट स्कोर और उसके ऊपर जो भी होगा तो ऑब्वियसली वो तो बोनस पॉइंट्स हो गए. बट निसांका जो है वो डेंजर मैन लग रहे थे, वो 40 रन बनाकर आउट हो गए थे अभी. एंड देन करुरत्ने जो 18 रन बनाकर आउट है. कुसाल मेंडिस जो काफ़ी लग रहा था कि उनको तंग करे शरीफुल इस्लाम, बट ही ऑल्सो गॉट कॉट फॉर 50 रन. उनकी हाफ सेंचुरी होगी. अब दो न्यू बैट्समैन है. कैन दे जस्ट क्रूज थ्रू एंड टेक बांग्लादेश सॉरी श्रीलंका टू द नेक्स्ट लेवल? वो थोड़ा सा हम लोग मैच भी साथ साथ देख रहे हैं. सो दैट्स द स्कोर अपडेट. एंड बटी साहब, आई थिंक इट्स आपको सही डिसीजंस बनानी है सही टाइम पे. और शाकिब जो है वो आ रहे हैं अंडर द रेडार, अंडर द माइक्रोस्कोप. लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि वो सही डिसीजंस नहीं बना पा रहे अपने. फातिमा, शाकिब जो है वो ज़्यादा टाइम गुजारते हैं अमेरिका में, उनकी फैमिली अमेरिका में रहती है. वो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं और उनके बारे में कहते हैं कि वो एक अपनी दुनिया में रहने वाले हैं. बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के साथ मिक्सअप नहीं होते. चूँकि बांग्लादेश के बड़े प्लेयर हैं तो वो क्रिकेट बोर्ड भी उनको बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाता. यही वजह है कि आप देखें कि इस टीम में हालांकि प्लेयर बुरे नहीं हैं, लेकिन इस प्लेयर से जितनी अच्छी परफॉर्मेंस लेनी चाहिए, बाज़ दफ़ा आप देखें कि वो खुद 30-30 ओवर तक बॉलिंग करने नहीं आते. तो मेरे ख्याल में किसी अगर यंगस्टर्स को कप्तान बना दे, बांग्लादेश क्रिकेट अगर आप पिछले 1.5-2 साल से देखें बहुत ज़्यादा टर्मोइल में रही है. कभी एक प्लेयर रिटायरमेंट ले लेता है, फिर प्राइम मिनिस्टर बुलाती हैं, फिर रिटायरमेंट वापस लेता है. तो वहाँ मसाइल बहुत हैं. पाकिस्तान क्रिकेट
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया के स्कैनर में ज़्यादा रहता है, ख़बरें ज़्यादा आती हैं, लेकिन जितनी मसाइल बांग्लादेश बोर्ड में और बांग्लादेश की टीम में उतने वो मसाइल हाईलाइट नहीं होते। तो बांग्लादेश की टीम बुरी नहीं, प्लेयर बुरे नहीं है, लेकिन वहाँ पर लीडरशिप की वजह से ये टीम खड़ी नहीं हो पा रही। और हमेशा उनके इंटरनल मसले रहते हैं, बहुत मसले रहते हैं। सिको जस्ट कमिंग बैक तो अभी हम देख रहे हैं 26 ओवर का मैच जारी है। हाउ डू यू सी द कंडीशंस? हमने सोचा 10 ओवर्स के बाद हमें पता चलेगा कि प्लेइंग कंडीशंस हाउ विल दे बी थ्रू आउट द डे। देखो ये मैच जो भी हो रहा है, इतना ज़्यादा मेरा वैसे इंटरेस्ट सिर्फ एक चीज़ का था, मैं कंडीशंस देखना चाह रहा था। कल वाले मैच में जो जितनी भी मैंने कंडीशन देखी, जो गेंद का स्विंग देखा, मूवमेंट देखी, आई होप एंड आई विश कि कल भी थोड़ा सा इतना हो। अगर इसका 60-70% भी हुआ तो हमारे बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। और गेंद हिल रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, एक जगह तो 2-3 जगह तो इतना फ्लाई करके गया, दूसरी दफ़ा वो नीचे चला गया, मगर उसको में मूवमेंट है। और बांग्लादेश की टीम फील्डिंग पैथेटिक, उन्होंने लाहौर में भी बहुत गंदी फील्डिंग की, यहाँ पर भी कप्तानी बिल्कुल, जो अभी बात करें, मैं परसों से कह रहा हूँ, परसों वाले मैच के बाद मैंने यही कहा था, जो पाकिस्तान के साकिब सही कप्तानी नहीं कर रहे, वो अलग अलग लग रहे हैं, खड़े घूम रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। हाँ, मतलब है कि कप्तान वो होता है, लड़कों के साथ मिक्सअप हो रहा होता है, बातें कर रहा होता है, कुछ टीम को उठाने की कोशिश करता है। वो तो ऐसे हैं कि बस वक्त गुजार रहे हैं। अब ये बांग्लादेश को फैसला करना है कि उनको फ्यूचर अगर उनकी टीम बनानी है, उनको कप्तान रखना है कि नहीं रखना। मगर एक चीज़ मैं चाहूँगा कि हमारे पास 2 क्रिकेट बोर्ड के, क्रिकेट के इंटेलिजेंस के 2 लोग बैठे हुए हैं जो अंदर की खबरें निकाल के लेके आते हैं, तो उनसे जरूर पूछें कि ये जो रिजर्व डे का है, नहीं ये हमारे सबसे हॉट टॉपिक है। हाँ। हम सिर्फ अभी करंट मैच की बात करें, अभी हम 2 एजेंसी के लोग, वी आर डाइविंग इनटू दैट क्रिकेट एजेंसीज, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा ना हो कि हां बिल्कुल, चूज योर वर्ड्स करेक्टली सिको, यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। क्रिकेट की एजेंसियां हैं ना, मगर हम क्रिकेटिंग टर्म्स यूज करेंगे। क्रिकेटिंग टर्म ये है कि लेट्स डाइव इनटू द हॉट टॉपिक, ठीक है? मैचेस के बाद करें और अपडेट्स भी लेते रहेंगे। अब यही है कि बांग्लादेश थोड़ा मिडिल ओवर्स में इफ दे डू सम मैजिक दे कैन रिस्ट्रिक्ट श्रीलंका, या ये वो तो हमारे सामने है। वेदर कंडीशंस की भी बात करेंगे हम लोग, बट बहुत बातें हो रही है अब। मैं भी श्रीलंकन टीम के हेड कोच की भी बात सुन रही थी, बांग्लादेश के कोच की भी। आई मीन दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, और उनको थोड़ा गुस्सा भी है कि एक ही मैच में वाई आर द 2 डिफरेंट लॉज के पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए रिजर्व डे होगा और हमारे लिए नहीं होगा। इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे ACC? फातिमा, पहले मैं आपके इस सवाल के जवाब की तरफ आऊँ। मैं थोड़ा सा शकीबुल हसन की बात करूँगा। अगर आप शकीबुल हसन की कप्तानी को रिडार में ला रहे हैं तो फिर आपने शकीबुल हसन का पहला मैच नहीं देखा जो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला। अगर आपने फिर पाकिस्तान का मैच नहीं देखा, फिर आप शकीबुल हसन की कप्तानी पर फिंगर आप कर ही नहीं सकते। जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था, सिर्फ बांग्लादेश शकीबुल हसन की कप्तानी की वजह से जीता था। तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो नजमुल हसन शंटो, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की थी, वो अनफिट हो गए थे। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बांग्लादेश का, वो एक फास्ट बॉलर शॉट खेल रहा है। इनके पास 3 सीमर्स हैं। और पाकिस्तान के मैच की अगर आप बात करते हैं तो तस्कीन अहमद की वजह से, शरफुल इस्लाम की वजह से वो पाकिस्तान को 40 ओवर तक लेकर आए। वो 20 ओवर थे सिर्फ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सिकंदर बख्श साहब, फील्डिंग में थोड़ा सा मसला है और आज तो ऐसा लग रहा है दिल ही नहीं चाह रहा इनका। लेकिन जो इनकी स्ट्रेंथ है वो इनकी बैटिंग है। आज अगर 250 रन करती है श्रीलंका की टीम तो इनको सिंपल फार्मूला है इनके पास, गो एंड किल वाली पॉलिसी। पाकिस्तान के मैच को भी अगर आप देख लेते हैं, हम बात करें जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारी बॉलिंग है, लेकिन इंडिया के मैच को आप उठा के देख लें, आप बांग्लादेश के मैच को उठाकर देख लें, आप नेपाल के मैच को उठाकर देख लें, 10 ओवर में उन्होंने उतने रन किए जितने आपने नहीं किए। तो इसका क्या मतलब है वो आप अंदाजा कर सकती हैं। जहाँ तक आप बात कर रही हैं शेड्यूल की, तो बहुत सारी बात हो रही है कि जी घुटने टेक दिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, घुटने देख दिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। वेयर इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिक्टेशन की वजह से ही रिजर्व डे आया है, तो सिंपल मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट आया है, ये जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट आया है, ये अंदर से कोई भी इससे सेटिस्फाई नहीं है। आप जहां BCCI के सामने, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने आप बोल नहीं सके कुछ, तो आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बांग्लादेश वहां पर बोलेगा? आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो दबाव में इस वक्त श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आशीर्वाद से चल रहा है, कैसे वो आवाज़ उठा सकते हैं? आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात करें, आप श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की बात करें, वहाँ जो ऑफिशियल बैठे हुए हैं, वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, वो तो कह रहे हैं जी क्रिकेट बोर्ड हमारा बिक गया, उनको जो बोला गया उन्होंने वो कर दिया। आप बात करें कि मशावरत से ये फैसला हुआ, ये फैसला मशावरत से किधर हुआ है? पूरी दुनिया कहती रह गई है जी कोलंबो में बारिश हो रही है, जयशाह ने क्या किया? जयशाह ने तो वो किया जो उनको अच्छा लग रहा था। तो वेयर इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? अगर कुछ लोग ये बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेहतरीन फैसला किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहने पर जो है रिजर्व डे आ गया, तो रिजर्व डे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहने पर नहीं आया, ये मैच की इंपॉर्टेंस की वजह से आया है। अगर कोई टूर्नामेंट दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक मैच के लिए ये रूल है, दूसरे मैच के लिए ये रूल है, तो सिंपल इज दैट ये फैसला किया गया ब्रॉडकास्टर की वजह से, ठीक है? और ब्रॉडकास्टर की वजह से ये डिसीजन लिया गया कि जी अगला मैच खराब
खराब ना हो जाए। बाकी टूर्नामेंट में रिजर्व्ड नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैच में रिजर्व्ड है। सिंपल ये फैसला भी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया, सिंपल ये फैसला भी जय शाह ने किया और कोई बोल नहीं सका। एक मिनट आज के अखबारात में पीसीबी की क्यों हेडिंग लगी है? पाकिस्तानी अखबार में, अंग्रेजी अखबार में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, उसमें तो ये लिखा है कि पीसीबी ने फोर्स किया है। अभी मंगवा लें उसमें लिखा है। आप बताएं। देखिए कमर्शियल वैल्यू की अपनी जगह, ठीक है, कमर्शियल वैल्यू है। इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, इन क्रिकेट लैंग्वेज, आप इस चीज को किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? एक टूर्नामेंट में 2 रूल्स चल रहे हैं। बात वही है जो यही बात कर रहे हैं कि पीसीबी को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो कह रहे हैं कि पीसीबी ने किया। पीसीबी ने तो बहुत सारी बातें पीसीबी मनवाना चाहता था एशियन क्रिकेट काउंसिल से, लेकिन उनको तो फ्लैट कर दिया जय शाह ने। यहाँ पर रॉजर बिनी, राजीव शुक्ला, 2 और लोग आए। भाई वो तो फोटो सेशन के लिए आए थे। जो असल जिसके पास पावर कॉरिडोर है वो तो जय शाह है। उसने तो आपकी दावत ही कबूल नहीं की, पाकिस्तान नहीं आया। तो असल जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का फैसला था। लेकिन फातिमा, दुनिया में कोई एक ऐसा टूर्नामेंट बता देते हैं, 2 क्रिकेटर्स भी हमारे पास बैठे हुए या इतने बाखबर जर्नलिस्ट हैं कि एक टूर्नामेंट में दुनिया में 2 लॉ कहीं भी नहीं होते कि 2 टीमों के लिए अलग लॉ रखा हुआ है, 2 टीमों के लिए अलग लॉ रखा हुआ है। तो मतलब ये तो मजाक है ना। बट सब जस्ट करेक्ट मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि व्हाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांट्स टू टेक द क्रेडिट कि जी हमने कराई, व्हाई? उनको क्या फायदा हो रहा है? इसलिए कि उनकी बहुत ज्यादा बैशिंग हो रही थी। जो पीसीबी के बहुत जो करीब जर्नलिस्ट हैं उनमें से तो कल एक ने ये बात अपने वीलॉग में आके कह दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सलमान नसीर और जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है उस्मान वाला, उनसे खुश नहीं है चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ। तो पीसीबी के इंटरनल मामलात जो है ना उन पे वो तो मुझे लगता है वो चलते रहते हैं। वो आई थिंक हर बोर्ड के अपने सेट ऑफ इश्यूज हैं। फातिमा, ड्यूरिंग टूर्नामेंट इस तरह की बातें आना मेरे ख्याल में एक अच्छा तासुर नहीं है ना कि हमारा गेट दैट लेबल कि आपने वो किया है। बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हिस्ट्री में कभी क्रिकेट में ऐसा पहले कभी हुआ है? मैंने तो नहीं देखा। मैंने इसलिए कहा कि 2 क्रिकेटर्स बैठे हैं, अब्दुल रज़ाक तो अभी भी खेलते रहे हैं, तो रूल्स बेंड होते हैं इस तरह ने। बट रज़ाक ने डिसाइड किया नॉट टू से एनीथिंग, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्रेक ले लो। मैं दो टीमें लाडली हैं। हाँ। पर वो तो होगा ना। तो ये फेवरेटिज्म नहीं चलेगी। बट एनीवे, ऑन दैट नोट द गेम मस्ट गो ऑन एंड हमारा शो इज ऑल्सो वी गोइंग टू कंटिन्यू। बट हम लोग अब पाकिस्तान टीम की बात करेंगे, प्लेइंग 11 की क्या खबरें आ रही हैं, क्या नहीं, ऑल ऑफ दैट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मैच जारी है। 140 for 3 दैट्स द स्कोर। और हम लोग देख रहे हैं 31st ओवर का मैच इस वक्त जारी है। एंड जस्ट इन केस आपने अभी भी ज्वाइन किया था, आज अर्ली ऑन बांग्लादेश ने टॉस जीत ली थी एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। एंड हमारे एनालिस्ट इस पर तबसरा कर रहे हैं। अभी क्या लग रहा है आपको रज़ाक? मतलब डू यू थिंक श्रीलंका भी थोड़ा सा स्लो खेल रही है? आई मीन अगर ये ओवरकास्ट कंडीशंस अभी हो गए, दे रियली नीड टू स्पीड अप अपना रन रेट। नहीं फातिमा, देखें बिल्कुल सही खेल रही है सिचुएशन के मुताबिक, और जिस तरह का पिच है उसके मुताबिक बड़ा अच्छा भी चल रहा है। क्योंकि जब ऐसी पिचों पे जब आपके विकेट्स इन हैंड होते हैं, आखिरी 10 ओवर में आप जितना मर्जी आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि वो उनका प्लानिंग भी यही है कि 40 ओवर तक हम नॉर्मल खेलें। अभी वो थोड़ा सा बॉल देखा है, टर्न भी हो रहा है, बॉल विकेट भी थोड़ी सी डिटेरिएटेड हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि ये जब सेकंड बैटिंग शुरू होगी, अगर बारिश नहीं होती तो श्रीलंका के स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलेगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा लाइट्स अंडर लाइट्स इस पिच पे सर्वाइवल करना। तो वही है स्कोर 240 250 तक अगर करते हैं तो वो उसका प्रेशर होगा, 200 का प्रेशर नहीं होगा। ठीक है। एक बात जो ये क्रिकेटर्स इस पर बेहतर तबसरा कर सकेंगे, पिछले एक हफ्ते से चूंकि कोलंबो में बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, विकेट भी कवर थी और ग्राउंड स्टाफ को विकेट बनाने का भी कम मौका मिला है। तो ये जो कल पाकिस्तान इंडिया का भी मैच है वो भी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत हाई स्कोरिंग मैच होगा। देखिए नीचे मॉइस्चर आ जाता है ना, मतलब आप बारिश में कवर कर दें, कुछ कर लें, मगर मॉइस्चर नीचे रहता है। वो मॉइस्चर जब भी आप रोल करते हैं, हमने जितना देखा है ग्राउंडमैन से बात की है, वो ये कहता है आप रोल करेंगे जितना वो पानी ऊपर आता चला जाएगा। और अच्छा देखिए, अभी ये दोनों नए बैट्समैन हैं तो इसलिए दे आर टेकिंग टाइम। बट सिको, डू यू थिंक स्पिनर्स ने भी थोड़ा फंसा के बीच में रखा? होता है ये कि T20 के अंदर, T20 में यू डोंट हैव टाइम।
अगर आपके शुरू में लड़के आउट हो जाएं, आप अगर 12 ओवर या 13 ओवर में आते हैं तो यू हैव टू फिनिश इट इन 20, तो आपके पास 7-8 ओवर होते हैं तो आप चला लेते हैं। यहाँ पे 50 ओवर का खेल है, तो जब दो लड़के ऊपर से नए वो सेटल आउट हुए हैं, तो ये दोनों लड़के एक 10 पे खेल रहा है और एक 19 पे खेल रहा है, तो नाउ दे आर सेटलिंग डाउन। और वो आखिरी में जैसे भी वो रज़ाक कह रहा था ना कि जब वक्त आएगा तो वो मारेंगे, तो हो सकता है कि 260 अगर ये पहुँच जाते हैं, अभी 143 हैं, तो 270, तो इट विल बी अ गुड स्कोर। but also we talked about it earlier on कि भाई जो श्रीलंका का लोअर ऑर्डर है, I mean they don't have that X factor or that fire power to take it all the way, so ये नहीं को अभी काम करना है मिडिल ओवर्स में and take it forward। बट चले अभी हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो या हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान का बड़ा कॉन्फिडेंट साइड हम लोग देख रहे हैं, वेयर वो लोग अनाउंस कर रहे हैं एक दिन पहले प्लेइंग 11, तो आज भी हमें प्लेइंग 11 पता चल जाएगी। फ़हीम अशरफ ही है, क्या कुछ हो रहा है, और हमने फ़खर ज़मान पे हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस है। 50-50 है फातिमा की आज पाकिस्तान टीम अपनी टीम अनाउंस करे। और अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी जिस तरह आपने सिकंदर बख्श से बात की, इस वक्त आपको पिच की कंडीशन का नहीं पता। बड़ी तनकीद हुई है खासतौर पर इंडिया वाले मैच के ऊपर कि बारिश हो रही है और आपने एक दिन पहले प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी। और दूसरी जो बात मैं करने लगा था वो ये कि टीम मैनेजमेंट थिंकिंग कर रही है कि आप इनिंग का आगाज़ करा सकते हैं फ्यूचर में मोहम्मद रिजवान एंड इमामुल हक के साथ, लेकिन स्क्वाड से ड्रॉप नहीं किया जाएगा फ़खर ज़मान को। जहाँ तक फ़हीम अशरफ की बात है, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन होगा कि इस वक्त कोलंबो की जो ओवरकास्ट कंडीशन है, जिस तरह आप कदाफी स्टेडियम लाहौर और पाली केले को मद्देनज़र रखते हुए चौथे सीमर के साथ उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। क्योंकि अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो उनके पास हार्दिक पांड्या जो हैं वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन आपके पास ऑफ स्पिन वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर में जो है आपके पास बाहर बैठे हुए मोहम्मद नवाज़। तो फिलहाल टीम मैनेजमेंट परेशान ज़रूर है शादाब खान की परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन जिस तरह माजी में आप कैरी करते रहे मोहम्मद रिजवान को, तो शादाब खान को भी ड्रॉप करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट मैच है, और जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि फ़िलहाल तो 50-50 है कि पाकिस्तान आज टीम अनाउंस करे। ठीक है, दैट्स न्यूज़। और क्योंकि हम फ़खर की बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि टेक्निकली उनके क्या फ्लॉ कर रहे हैं? भाई बहुत सारे लोग जैसे मोइन खान कल बता रहे थे उनके फुटवर्क में मसला हो रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद फ़खर? आई मीन ये आता है उनके, ये टाइम हमने पहले भी देखा है, वो जब ही डजंट नो व्हाट टू डू। नहीं देखें, फ़खर एक्सपीरियंस है और काफ़ी रन भी कर चुके हैं, और आप देखिएगा कंडीशन वाइज बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपकी पहली बैटिंग आती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब आप सेकंड बैटिंग पे जाते हैं तो हमेशा ओपनर्स पे प्रेशर होता है, और जैसे इमाम खेलते हैं वो स्टडी प्लेयर हैं, वो विकेट पे स्टे करना जानते हैं, वो इंजॉय करते हैं, अपनी वो गेम करते हैं। तो फ़खर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब उसके रेंज के मुताबिक उनको बॉलें नहीं मिलती तो तब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आते हैं। वो चाहते हैं कि मैं रन्स करूँ, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर होते हैं जो विकेट में रहते हैं तो इनके माइंड में यही चल रहा होता है कि मैंने रन्स कैसे करने हैं, तो थोड़ा सा स्टे भी करना पड़ेगा। अगर पहली बैटिंग आती है पाकिस्तान की तो आप देखिएगा, अगर कंडीशन अगर सूट करती है तो फ़खर ज़मान के लिए बड़ा इजी होगा रन्स करना। ठीक है, आपको स्कोर अपडेट भी दे दें कि 4th विकेट गंवा ली है श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने, एंड दिस टाइम इस श्रीलंका शाकिब ने उनको आउट किया है। तो न्यू फ्रेश बैट्समैन थे, इसी वजह से दिस इज अ ग्रेट मोमेंट, उन्हें सेटल नहीं होने दिया। अब लेट्स सी कि क्या करती है बांग्लादेश टीम टू कंटेन और श्रीलंका, तो इस पर हम लोग नजर डालेंगे। सो इट्स 144, 144 रन हो गए 4 विकेट से। कुछ टॉक अबाउट फ़खर, क्योंकि आगे मैंने बॉलिंग की बात करी, मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम उनके वो क्लिप्स निकाल लें जो कि पिछले मैच में उन्होंने वो खेली है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि देखें जो क्रिकेट का जो कोचिंग मैनुअल होता है उसके मुताबिक अगर आप 4 गेंदें रखें तो आपका पैर गेंद के पास जाना चाहिए। अगर गेंद इधर गिरी है तो आपका पैर भी उधर जाएगा, तो वो उनका पैर सिर्फ इधर आता है और खेलते वो दूर है। ये इंडियंस ने भी देख लिया होगा, और आप कल देखिएगा कि उनके ऊपर आउटसाइड द ऑफ स्टंप अटैक होगा ताकि वो यहाँ पर खेलें, वो इस तरह खेल रहे हैं। तो वो चीज़ उनको अपने आप को कंट्रोल करनी पड़ेगी, वरना जिस तरह की हल्की हल्की मूवमेंट्स यहाँ हो रही हैं, गेंद सीम हो रहा है, वो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा ऐसे प्लेयर के लिए जो अवे फ्रॉम द बॉडी खेलता है। तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। मगर वो ऐसा प्लेयर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो पावर हिटर भी है। अगर वो पूरे ओवर खेलता है लंबे तो आखिरी में वो कवर कर लेगा जितना भी वो स्लो खेलेगा शुरू में, इसलिए कि ही इज़ अ गुड पावर हिटर, अच्छी तगड़े छक्के मारता है, मगर उसको रुकना है। ठीक है, और आपको ये बता दूं, सॉरी जस्ट अ करेक्शन, शाकिब अल हसन ने कैच किया था, बट इट वाज तस्कीन, यस इट वाज तस्कीन, सो आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट, एंड यू नो ही डिड पुट अप अ वेरी गुड एफर्ट। तस्कीन की मैं भी फिलहाल बॉलिंग देख रही थी, बट कमिंग बैक अभी हमारी मिडिल ओवर्स पे बॉलिंग की बात करनी है, और हम लोग आपसे भी बात करेंगे इस बारे में। दैट्स समथिंग जो एक एरिया ऑफ कंसर्न है हमारे लिए।
हमारे एरिया ऑफ कंसर्न जो है ना फातिमा बहुत सारे हैं, ठीक है, और उनमें एक टॉप मसला जो है, आप पहले 10 ओवर में कितने रन करते हैं। आपकी अगर पहले बैटिंग आ जाती है तो अगर आप देखें, आपने बांग्लादेश का मैच 40 ओवर में फिनिश किया। सिकंदर बख्श साहब से अभी ब्रेक में मैं यही बात कर रहा था कि ये सुपर 4 मरहले का टूर्नामेंट में अब आप आएंगे, रन रेट इधर इंपॉर्टेंट होगा। तो आई थिंक मेरा ख्याल है शकीबुल हसन ने आपको 40 ओवर तक वो लेकर गए, आपने 7 विकेटों से मैच जीता, आपको थोड़ा जल्दी फिनिश करना चाहिए था। दूसरा जो आपका एरिया ऑफ कंसर्न है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि आपको मिडल ओवर में जो है वो विकेट नहीं मिल रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपके फास्ट बॉलर ऊपर से आउट नहीं करते हैं, पार्टनरशिप लग जाती है, तो आपके स्पिनर क्या रोल प्ले करेंगे। इस वक्त जो आपके पास प्लेइंग 11 में 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, उनमें सलमान अली आगा हैं, उनमें इफ्तिखार हैं। तो ऐसी सूरत में अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन को बढ़ाना है, और आपके पास जो 3 स्पिनर हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आप वर्ल्ड कप में नवाज़ और उसामा मीर के साथ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक के नाम के आगे जो है वो कट लगेगा। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप मुझसे पूछें, जो मेरी राय है वो ये कि आपको रिजर्व विकेट कीपर टीम के साथ नहीं रखना चाहिए मोहम्मद हारिस की शक्ल में। आपको इससे बेहतर है कि आप अब्दुल्ला शफीक को टीम के साथ कैरी करें, कि अगर यही मोमेंटम रहता है, इसी तरह फ़खर जमान परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आपके पास एक कुशन होगा। आप मोहम्मद हारिस को लेकर जा रहे हैं, ये T20 क्रिकेट नहीं है। और दूसरी बात यह कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, विकेट कीपिंग इमामुल हक भी कर सकते हैं, और रिजवान जो नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, नामीबिया के खिलाफ खेल रहे हैं, स्कॉटलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं, आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में वो बाहर बैठेंगे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है 15 रुकनी स्क्वाड में आपको रिजर्व विकेट कीपर की जगह जो है वो या तो स्पिनर रखना चाहिए या फास्ट बॉलर। सो विकेट्स आर फॉलिंग रेगुलरली, तो देखना पड़ेगा कि मैच अब हो सकता है इंटरेस्टिंग हो जाए। यू नो विल कीप आवर आईज ऑन दैट। बट आप कुछ प्लेइंग 11 में कल कुछ चेंज देखना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? सीमर ओके, 4 खेलने चाहिए, मतलब फहीम को खिला देना चाहिए, मतलब या तो फिर अगर आपके पास बस इतनी अपने बैटिंग पे आपको कॉन्फिडेंस है तो फिर आप नसीम। सर आप इतनी कंफ्यूजन का शिकार हैं तो टीम मैनेजमेंट, अभी आप कह रहे थे कि क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन होगी और पानी ऊपर आ रहा है तो स्पिनर यहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं बोला, स्पिनर का जिक्र भी नहीं किया। यहाँ पे जिस तरह की गेंद सीम हो रही है उस हिसाब से एक सीमर को होना चाहिए। ठीक है, देखिए श्रीलंका की कंडीशन में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लग रहा है कि नवाज पे चांस लेगा पाकिस्तान। किसको बिठाएगा? फहीम अशरफ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अनचेंज टीम होगी, क्योंकि आप और क्योंकि आपने मैच जीता हुआ है, और जब मैच जीतते हैं तो फिर चेंज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर हारा होता तो शायद वो चेंज कर लेते, पर वो मुझे लगता है कि वो ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि आपने ओवर रेट जो था ना वो भी बड़ा अच्छा कवर किया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इन पिचों पे सीमर अगर जो सीम पे बॉल करता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा रादर देन नवाज की। अगर देखें इंटरेस्टिंग होगा कि भारत क्या चेंजेस करता है। आई मीन दे वांट टू डू एनी चेंजेस और ना भट्टी साहब, आपको क्या लगता है मूड उनका? देखिए भारत भी, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा वो चेंज पे वो लोग भी बिलीव नहीं करते, सिवाय अगर कोई फोर्स चेंज हो जाए। अदरवाइज गिल का अगर कुछ हो तो हो। जी हाँ, वो अगर he has a promising career but yes I guess he has been struggling। मुझे नहीं लगता बड़ी परफॉर्मेंस नहीं, लास्ट मैच में 50 किया भाई। मैं वो तो कह रही हूं उनको क्यों वो चेंज हमारे खिलाफ जिस तरह वो खेला था ना, बट उससे भी रिकवरी कर ली ना अगले मैच वो खेला बेचारा दूसरे 4-5 लेकिन असल जो पाकिस्तान का टेस्ट होगा, बुमराह का जो फर्स्ट स्पेल होगा ना जी, वो भी इंजरी से वापस आए। हम शाहिन शाह अफरीदी का बहुत ज़्यादा जिक्र जाहिर है, उन्होंने पिछले मैच में जो बॉलिंग की, तो बुमराह का जो फर्स्ट स्पेल होगा वो देखने वाला होगा कि पाकिस्तान के ओपनर्स या ठीक है किस तरह टैकल करते हैं उस चीज को। यू नो आज मैं शुरू में जब स्विंग देख रही थी, तो जब मैच शुरू हुआ तो मैं बोला शाहीन तो अपने बैठे हुए हाथ मल रहे होंगे, बट यू नो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच। और हमारी जो सब एनालिस्ट हमारी टीम है दे ऑल बी विद अस। अभी हम लोग फिलहाल हमारे पास इतना वक्त है, कल पूरा दिन हम आपके साथ हैं जियो न्यूज़ पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आज टाकरा भी होगा थोड़ी देर में, हेडलाइंस के बाद आप लोग टाकरा भी देखिएगा, डोंट मिस दैट। हमारे एनालिस्ट की थोड़ी नोक चोक, थोड़ा हॉट एंड स्पाइसी, ऑल दैट फन दैट्स हैपनिंग इन दैट, तो वो आप जरूर देखिएगा। बट अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफिज़।